गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवामपुर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण का पाठ 12 पढ़ेंगे। कैसे कैसे बदले घर। ये कहानी चेतन दास की है। वे अपने बारे में क्या क्या इस पाठ में बताते हैं, तो पढ़ते हैं अपन। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। वो क्या काम करते थे? पढ़ाने का काम करते थे। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। अपने बीते हुए दिनों के बारे में वो लिखते हैं कि उनने क्या क्या बदलाव देखे हैं। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। समझो लगभग 60 साल पहले। ये बात कब की है? 60 साल पहले की। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। पहले वे कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में, जो पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। तो ये बात उस समय की है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए। तो उन्हीं में से एक था चेतन दास का परिवार, जो डेरा गाजी खान से भारत में दिल्ली में आकर बसा। दिल्ली में उनको एक जगह रखा गया जो कैंप लगा था, और उसमें वे एक तंबू में रहने लगे। आगे चलते हैं। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है। उन्हें अब सरकार ने ज़मीन दे दी थी, वो गांव था सोहना। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जब अपने घर में कोई काम होता है तो अपन सब मदद करते हैं। तो बच्चों ने भी मदद की। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। बाबा ने पास से, उस समय जो घर बनते थे वो कच्चे बनते थे, मिट्टी की दीवारें होती थी। ऊपर लकड़ी या बांस से छत बनाई जाती थी, उन पर कबेलू छा दिए जाते थे। तो ऐसे ही उनके बाबा ने भी पास से मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। बच्चों ने परात में भर भर कर माँ को मिट्टी दी। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। गुड़िया ने और अम्मा ने दोनों ने मिलकर उस मिट्टी में क्या मिलाया? भूसा। बाबा ने दीवारें बनाई। तो क्या हुआ? उनके पापा जो थे, पिताजी जो थे, उन्होंने मिट्टी खोदी और उन्होंने सब मिट्टी एक जगह इकट्ठी करके उसमें भूसा मिलाया, माँ ने और गुड़िया ने। तो भूसा क्यों मिलाते हैं? जब मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, भूसा इसलिए मिलाया जाता है कि मिट्टी की दीवारों में क्रैक ना पड़े। भूसा मिलाने से मिट्टी की पकड़ मजबूत हो जाती है। और बाबा ने क्या बनाई? दीवारें बनाई उनकी। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। आसपास जो घर बने थे उनसे क्या ले आए? वो गोबर लेके आ गए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की। अम्मा ने उस गोबर को मिट्टी में मिलाकर ज़मीन को लीप दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गाजी खान में अपने पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। गोबर जब लीपने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। बस अब छत बनानी रही थी। छत बनाने की बारी थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी के टुकड़े जोड़ जोड़कर उन्हें फ्रेम बना लिया और उसे चारों दीवारों पर रख दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। इस जो फ्रेम बना था उस पर नीम और कीकर की लकड़ियाँ बिछा दी बाबा ने, क्योंकि ये लकड़ियाँ थोड़ी कड़वी होती हैं, इससे उसमें कीड़ा नहीं लगता। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। अम्मा ने उन पर पुरानी बोरियाँ बिछाकर मिट्टी से
लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, जो आसपास घर थे वो भी ऐसे ही बनाए गए थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। सबको अपना घर अच्छा लगता है, तो चेतन दास को भी अपना घर बहुत अच्छा लगता था। पता करो और लिखो। अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे किस शहर में रहते थे। यदि वो यहीं रहते थे तो आप उसमें गंजवासुदा लिख देंगे। उनका घर किन किन चीज़ों से बना था, तो घर यदि कच्चा था तो मिट्टी, कबेलू, बांस, लकड़ी इनसे बना था। पक्का था तो ईंट, सीमेंट, रेत इनसे बना होगा। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ बना था? पहले गांव में तो टॉयलेट नहीं होते थे, टॉयलेट के लिए बाहर ही जाते थे। शहर में भी कहीं कहीं कच्चे टॉयलेट बना दिए जाते थे घर से बाहर। उनके घर में खाना कहाँ बनता था? तो घर में खाना रसोई में बनता है, अभी भी बनता है और पहले भी बनता था। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय ईंट, सीमेंट, रेत आदि अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते थे। होते तो थे लेकिन वो अधिक महंगे होते थे, उन्हें खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं होती थी, तो लोग अपने घर मिट्टी से ही बनाते थे। मकान में बदलाव। अब मकान में क्या क्या धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। चेतन दास की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उनकी नौकरी भी लग गई थी। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। अम्मा और उसके बाबा चाहते थे कि वह शादी कर ले। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें। उसने सोचा कि शादी से पहले क्या कर लें, घर बनवा लें थोड़ा सा, तो एक कमरा और डलवा लें, एक कमरा और बनवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। अब शहर में काय के मकान बनने लगे थे? सीमेंट के। तो शहर में सीमेंट का चलन था और इससे घर में क्या होती थी, मजबूती आती थी। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाबा और अम्मा की सलाह से उन्होंने नए घर की जो छत थी वो सीमेंट और लोहे से बनवाई। बाज़ार में अब कच्ची ईंटें भी मिलती थीं। बाज़ार में जो ईंटें मिलती थी वो कच्ची मिलने लगी थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से ही बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। इससे उन्हें ये फ़ायदा हो गया कि हर हफ्ते, पहले वो दीवारों को लीपते थे गोबर से, लेकिन अब इन ईंटों के कारण दीवारों को लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। साल में एक बार, जैसे अपन करते हैं ना दीपावली के टाइम, वैसे ही वो भी एक बार इन ईंटों की चूने से पुताई कर देते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। आंगन में एक छोटा सा कमरा बनवा दिया, उसे पक्की रसोई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था। उस रसोई में एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनवा दिया था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह और दूसरी तरफ के अलमारियाँ बनवा दी थी। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई। अब चेतन दास की शादी हो गई थी और उनकी पत्नी का नाम था सुमन और वो इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। वह रोटियां कैसे बनाती थी? नीचे ज़मीन पर बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाती और सारा परिवार बढ़िया चटाई पर बैठकर भोजन करता। इस चित्र में दिख रहा है, देखो आप, सुमन रोटियां बना रही है और सारा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहा है। सच वे दिन भी क्या दिन थे। सच है, वे दिन भी क्या दिन थे। उसे उन दिनों की याद आ रही है। गांव के लोग जब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे, कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। उस समय टॉयलेट घर में नहीं होते थे, गांव के लोग टॉयलेट के लिए बाहर ही जाते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसके लिए घर में इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया और चेतन दास के परिवार ने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। उन्होंने पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक नया टॉयलेट बनवा लिया। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। पहले टॉयलेट की सफाई के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने की मनाही थी। उन्हें घर के किसी अन्य हिस्से में नहीं आने दिया जाता था। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करो।
तो टॉयलेट का उपयोग जो लोग करते थे, पहले छुआछूत का बहुत महत्व था, तो टॉयलेट की सफाई वो लोग नहीं करते थे, वो किसी अन्य व्यक्तियों से उसकी सफाई करवाते थे। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? अब सबके घर में टॉयलेट है और घर के ही लोग टॉयलेट को साफ भी करते हैं। और भी बदलाव, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी इसी घर में पैदा हुए। अब चेतन दास के 2 बेटे और 1 बेटी भी हो गए थे। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला, समय धीरे धीरे निकलता गया, इसका पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई तो पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। चेतन दास की बेटी की शादी उनने कहाँ कर दी? पलवल में कर दी। अब राजू की शादी की बात चली, अब उसके लड़के राजू की शादी की बात चलती है, तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। तो सभी को ये लगा कि अब शादी राजू की करेंगे तो पूरे घर को पक्का बनवा लेते हैं। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था। अब ईंटें कच्ची नहीं थी, अब कैसी हो गई थी? ईंटें पक्की मिलने लगी थी, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई। छत पर लेंटर डलवा दिया, छत भी कंक्रीट, लोहे, गिट्टी, सीमेंट आदि से बनवाई, कंक्रीट की बनवाई। अब फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। जो फर्श था उसको भी मार्बल के दानों से और सीमेंट से पक्का बनवा दिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए, और टॉयलेट को भी ऐसा बनवा दिया कि पूरा जो मलमूत्र है वो सीधा घर से पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया, और रसोई घर को पहले जो छोटा था उससे बड़ा बनवा दिया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। अब राजू की बहू जो थी वो खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। नई नई चीज़ें, अब नए नए बदलाव जो हुए। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली आकर बस गया। उसके छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लग गई तो वो कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। चेतन दास और उसकी पत्नी सुमन कभी मोंटू के पास रहती हैं दिल्ली में और कभी राजू के पास सोहना गांव में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। जब अपन वो सोहना से कहाँ दिल्ली जाता है तो रास्ते में शहर पड़ता है गुड़गांव भी उसको बोलने लगे। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। उनके देखते ही देखते यहाँ शहर का बहुत विकास हो गया है और वहाँ नई नई बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची, और वे भी बहुत बहुमंजिला इमारतें बनी हैं ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। जो उसका दिल्ली में घर था उसने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसमें बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा लीं। बाथरूम में उसने टाइल्स लगवाए रंगीन। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। चेतन दास कहते हैं कि नहाने की जगह पर इतना क्यों पैसा खर्च करना, उसने फालतू में इतना पैसा खर्च किया। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। चेतन दास की उम्र अब कितनी है? 70 साल। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर, पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। अब वो सोच रहा है कि कितने बदलाव हो गए हैं, मेरे दोस्त भी कहाँ कहाँ होंगे, मेरे पोता पोती कैसे मकानों में रहेंगे, डेरा गाजी खान में क्या। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे हर चीज़ में बदलाव होता जाता है। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है? तो हमारा मकान ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा आदि चीज़ों से मिलकर बना है। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है? लिखो। तो कोई किसी दोस्त का मकान तो पक्का होगा, हमारे किसी दोस्त का मकान कच्चा होगा। तो मेरे दोस्त का मकान कच्चा है जो मिट्टी, लकड़ी और बाँस से बना है। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? तो हमारे अनुसार चेतन दास के पोता पोती आज से भी अधिक अत्याधुनिक मकानों में या बड़े होकर पक्के आलीशान मकानों में रहेंगे। जो आजकल मकान बन रहे हैं उनसे भी ज़्यादा उनमें बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे?
तो हम बड़े होकर आधुनिक सर्व सुविधा युक्त मकान में रहना पसंद करेंगे। उसमें हवा, पानी, प्रकाश आदि की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। आसपास का वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ एवं शांत होगा। तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थीं? क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई हैं? कौन कौन सी? तो उस समय जो चीज़ें इस्तेमाल होती थीं और आज भी हो रही हैं, जैसे ईंटें हैं, रेत है, लकड़ी है, चूना है, इनका आज भी प्रयोग किया जा रहा है। चित्र को देखो, इनमें से कुछ लोगों को उनके नाम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ लकड़ी की काम जो करता है उसको हम या तो कारीगर बोलते हैं या सुतार बोलते हैं। चित्र को देखकर तालिका में लिखो कौन क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मकान बनाया जा रहा है जिसमें कुछ मजदूर हैं, एक मिस्त्री है, एक पत्थर फोड़ने वाला है, एक इलेक्ट्रीशियन है और एक नल की या पाइप की फिटिंग करने वाला है। तो इनके नाम हम देखते हैं। मजदूर किस किस चीज़ का प्रयोग करता है? फावड़े का, गेंती का, हथौड़े का, इनका प्रयोग मजदूर करता है। कारीगर कन्नी का इस्तेमाल करता है जो पलस्तर करने या चुनाई करने के काम आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन पेंचकस, प्लास, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। बढ़ई रंदा, हथौड़ी और वसूला, इन चीज़ों का प्रयोग करके लकड़ी को आकार देता है। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं? उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो, उनके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। यदि आप आसपास आपके ऐसे कोई लोग रहते हैं तो उनसे आप उनके काम के बारे में जानो और पता करो कि वे कैसे काम करते हैं। अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखो। यदि कहीं बिल्डिंग बन रही है या आपका ही घर बन रहा है तो वहाँ जाओ और इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। वहाँ क्या बन रहा है? जैसे आपका मकान बन रहा है तो आप इसमें लिखेंगे वहाँ मेरा मकान बन रहा है। वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? तो वहाँ जितने भी मजदूर या मिस्त्री काम कर रहे हैं उनकी संख्या अपन लिख देंगे, जैसे 5 या 6 जितने भी। वे क्या क्या काम कर रहे हैं? तो मजदूर क्या काम करता है? मसाला बनाता है, ईंटें उठा के देता है मिस्त्री को, हैं। और कहीं गड्ढा खोदना है तो वो भी मजदूरी खोदता है। तो ये सारे काम मजदूर करता है। वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? अब वहाँ पे आपको ये लिखना है कि मजदूरों में कितने औरत हैं और कितने आदमी हैं। अधिकांश अपने यहाँ आदमी ही काम करते हैं, औरतें काम नहीं करती हैं। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम में लिखो। हमें उन चीज़ों का, पहले मकान उसका किन किन चीज़ों से बना था, फिर किन किन से बना, वो लिखना है। तो सबसे पहले जो मकान उसने बनाया था वो मिट्टी, लकड़ी और बांस से बनाया था। फिर उसके मकान में बदलाव होता है, कच्ची ईंटें आती हैं, मिट्टी और बांस से वो अपना मकान बनाता है। फिर ईंट, सीमेंट और रेत से का प्रयोग करता है। फिर आगे चलता है तो सीमेंट, मिट्टी, लोहा, इनका इस्तेमाल उनके मकान में होता है। आओ घर बनाएं। कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बँट जाएं। हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज, माचिस की डिब्बी और रंग। सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। ये आपका वर्क है तो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे बॉक्स के घर बनाना है और उनको एक बस्ती या मोहल्ले जैसा उसका मॉडल आपको बनाना है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।